दूसरा स्टॉक BHEL, व्हाट ए मूव, 338, और आज भी ये स्टॉक करीबन 2% ऊपर है। अगर हम एक महीने में देखें द स्टॉक हैज़ गेन नियरली अराउंड 32%। दोनों ही स्टॉक्स में अब आपको लगता है कि इट्स ओवरबॉट पोजीशंस या फिर आपको लगता है स्कोप अभी भी है? देखिए, सबसे पहले BHEL की बात करें तो पिछले 13-14 सेशन में एक वर्टिकल रनअप दिखा है, कंसेक्यूटिव 13-14 सेशंस ऑफ गेन। ये हमें बहुत कम देखने को मिलता है बेल जैसे स्टॉक में। बट जिस हिसाब से ये रनअप हम देख चुके हैं, काउंटर काफी ओवरबॉट हो चुका है और मोर देन 37-38% की उछाल एक महीने में इस पर्टिकुलर काउंटर में हम जब ऑलरेडी देख चुके, तो यहाँ पर कोई फ्रेश खरीदारी ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पर अट्रैक्टिव नहीं है। जिस हिसाब से वॉल्यूम्स भी ड्राई हो चुके हैं, अगर आप पिछले 2-3 दिनों का वॉल्यूम देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम्स में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक सेचुरेशन पॉइंट जिसे हम कहते हैं वहां पर आ चुका है। तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से अवॉइड है। किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है, बने रहना चाहते हैं, तो 325 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। पोजिशनली 450-460 तक के टारगेट यहाँ पर इंटैक्ट है, बट फिलहाल के लिए करंट लेवल पर अवॉइड करें। देखिए, कमिंग टू मेटल स्पेस, एल्यूमिनियम प्राइसेस जिस हिसाब से नए रिकॉर्ड हाई दिन ब दिन वहां पर देखने को मिल रहे हैं। कॉपर, जिंक, लेड, इनफैक्ट अक्रॉस ऑल बेस मेटल्स हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो उसके चलते मेटल्स पर हमारा ध्यान पॉजिटिव साइड में है। स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम स्पेस पे नैल्को और हिंडाल्को दोनों ही स्टॉक्स हमें पसंद आ रहे हैं। नैल्को में अपसाइड की अगर हम बात करें तो 460-470 तक की अपसाइड हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकती है। 425 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे, और हिंडाल्को पे भी हमें यहाँ पर जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मेटल स्पेस पे वी आर वेरी मच कंस्ट्रक्टिव एंड वी एक्सपेक्ट दिस मोमेंटम टू कंटिन्यू। आज एक और स्पेस जो बजिंग है, इनफैक्ट अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस में देखें, एक एनर्जी इंडेक्स और एक फार्मा इंडेक्स आज काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है। और फार्मा इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी दो फार्मा कंपनीज है, डॉक्टर रेड्डीज जो 1300 के आसपास कामकाज कर रहा है, 6% का यहाँ पे इजाफा देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट 7% अप। और सिप्ला जो 4% ऊपर है, 1287 के आसपास का लेवल है। और सिप्ला में जो है वो है US FDA नॉट फॉर इट्स इनहेलर, तो उसके चलते हुए एक अच्छा मोमेंटम है। और डॉक्टर रेड्डीज़ में भी US FDA नॉट का इंतज़ार है, तो उसके चलते भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कुछ और अन्य फार्मा कंपनीज जहाँ पे एक अच्छा मूव है, उसमें PPL फार्मा है जो 7% ऊपर है। बहुत दिनों के बाद, एक डीप करेक्शन के बाद हमने एक बार फिर इस स्टॉक में एक रिकवरी देखी है। मैनकाइंड फार्मा, ग्लेनमार्क भी करीबन 2 से 3% के इजाफे के साथ कामकाज करते हुए। इप्का लैब्स, लॉरस लैब, ल्यूपेन, जाइडस, दे ऑल ट्रेडिंग इन ग्रीन। तो कांति सर, फार्मा एज ए स्पेस, क्या हम इसको एक डिफेंसिव बेट के तौर पे देखें और इसमें कूद जाए? गीतू जी, अगर निवेशक का रिस्क एपेटाइट अगर लो है तो फार्मा इन दिस काइंड ऑफ मार्केट में डिप्स में खरीद सकता है एक स्टैगर्ड मैनर में। स्टिक टू लार्ज कैप फार्मा स्टॉक्स को हम लोग स्टिक करना है। एंड अगेन गीतू जी, ओके, ये टैरिफ का मामला कुछ दिनों से हम लोग सुन के बहुत दिन हो गया है। अगर ये टैरिफ का मामला फिर वापस आ गए तो अगेन फार्मा आल्सो कैन बी अंडर प्रेशर इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। बट लेकिन दीज आर द पॉकेट्स टू हाइड। इधर ये पॉकेट्स में अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में सेफ प्लेसेस है हाइड करने के लिए, टू कीप सम मनी इन दीज सेक्टर्स गीतू जी। बट लेकिन इधर से काफी डोमेस्टिक सेंट्रिक सेक्टर्स में फोकस करना है, लाइक इंफ्रा। हम लोग कुछ सालों में देखे तो इंफ्रा स्टॉक्स आर एक कंसल्टेशन फेज में है। डोमेस्टिक इंफ्रा स्टॉक्स में वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है ये प्राइसेस रेंजेस में। सो काफी अपॉर्चुनिटीज डोमेस्टिक सेंट्रिक स्टॉक्स एंड सेक्टर्स में है। सो निवेशक इंफ्रा जैसा सेक्टर को भी अभी फोकस कर सकता है। जैसा मैं हमेशा बोलता है डिफेंस सेक्टर, उधर भी हम लोग काफी एक्टिविटी देख रहे हैं। सो डिफेंस आल्सो वेरी अट्रैक्टिव सेक्टर पावर का अलावा। लेकिन खरीदना क्या है सर? इंफ्रा इज अ वेरी वास्ट थिंग, यू नो। बहुत सारी कंपनीज है जो रोड्स बनाती है, बहुत सारी कंपनीज जो है वो ट्रांसमिशन टावर्स लगाती है, लाइक ABB, सीमेंस एंड ऑल। यूटिलिटीज़ में है काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम हम उन स्टॉक्स में देख चुके हैं। सो विच स्पेस इन इंफ्रा? मुझे पता है, क्योंकि अगर हम दिक्कत में आते हैं और हमारी इकोनॉमी दिक्कत में आती है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज़ व्हाट विल सेव अस।
हालांकि गवर्नमेंट के पास भी उतना पैसा नहीं है बिकॉज ऑफ द टैक्स दैट दे हैव फॉरगॉन, बट फिर भी आई मीन इंफ्रा स्पेस, आपने बिल्कुल सही कहा कि डोमेस्टिक स्टोरी अगर है प्ले करनी है तो इंफ्रा इज अ स्पेस टू बी, बट कहाँ लगाएं पैसा? Gitu ji, construction companies, companies involved in VOT, these are the companies valuations very attractive है. कम से कम PE levels देखे तो अच्छा comfort zone में अभी trade हो रहे हैं. So these are the spaces one need to be selectively in these companies, infrastructure companies like who are into the road construction. These companies medium to लॉन्ग टर्म में ये लेवल से भी अच्छा रिटर्न्स देने वाला है कंपेरेटिवली विद द अदर सेक्टर्स. सो द रिस्क रिवॉर्ड अच्छा फेवर में है ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज में. ओके नीलेश, आपके लिए एक सवाल आया है क्योंकि हम अभी फार्मा स्पेस को डिस्कस कर रहे थे नीलेश, तो वो कहते हैं उनके पास मैनकाइंड फार्मा है, 1980 रुपीज़ में उन्होंने खरीदा था मैनकाइंड फार्मा का शेयर. वो आपसे जानना चाहते हैं कि मुनाफा वसूल ले, शुड आई बुक प्रॉफिट और शुड आई वेट फॉर मोर अपसाइड? ही इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर. देखिए बहुत ही अच्छे लेवल पर खरीदारी की है. सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है फॉर कपल ऑफ रीजन. सबसे पहले अगर हम मोमेंटम देखें तो हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बना है. सेकेंडली अगर हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल देखें तो वो फिलहाल 2230 पर है, तो उसके ऊपर आज ये काउंटर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है. काफी अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, तो यहाँ पर बने रहने की सलाह होगी. डेटा भी काफी पॉजिटिव है, शॉर्ट्स काफी हद तक यहाँ पर कवर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक मोमेंटम प्ले होगा. बट अपने प्रिंसिपल एज वेल एज प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे सजेस्ट करूंगा जो निकल के आ रहा है 2255 2260 के रेंज में, और ऊपरी स्तरों पर 2350 से 2400 तक की अभी भी यहाँ पर जगह है. तो अगर आप मोमेंटम को प्ले करना चाहते हैं तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन में बने रहें, या तो एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग 50% पोजीशन में भी यहाँ पर बने रह सकते हैं. बट अंडरटोन और सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है मैनकाइंड फार्मा का. नीलेश, फार्मा में कुछ और पसंद है आपको? बिल्कुल, देखिए हमने हमारे क्लाइंट को आज खरीदारी करने की सलाह दी है. ग्लेनमार्क फार्मा में काफी अच्छा सेटअप है. अभी भी व्यू हमारा पॉजिटिव साइड में इंटैक्ट है. 2350 2400 तक की अपसाइड हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं. एक नया रिकॉर्ड है यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट के चलते देखने को मिल रहा है. सेटअप काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है. ऊपरी स्तरों पर 2350 2400 तक के टारगेट को ध्यान में रखते हुए 2250 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं. इसके अलावा अगर एक रिवर्सल प्ले करना है तो सन फार्मा एक पुल बैक प्ले हो सकता है, जहां पर 1740 तक का पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है. 1660 के स्टॉप लॉस से सन फार्मा पर भी नजर रख सकते हैं. इसके अलावा तीसरा जो मेरी प्रीफर्ड बेट होगी लुपिन में. काफी अच्छा ब्रेकआउट लुपिन में हमें नजर आ रहा है, सिमिलर टू ग्लेनमार्क, और यहाँ पर 2400 से 2450 तक की अपसाइड को प्ले करके चल सकते हैं 2300 के स्टॉप लॉस से. लुपिन का भी सेटअप काफी पॉजिटिव है. क्रांति सर, इस साल की शुरुआत में वो हम जो थे बहुत पॉजिटिव थे और ऑप्टिमिस्टिक थे कंजम्पशन स्टोरी को लेके. वो कंजम्पशन स्टोरी थोड़ी धीमी तो पड़ी है, लेकिन अर्निंग्स अगर हम देखें फ्रॉम रिटेलर्स और फ्रॉम एफएमसीजी कंपनीज, दे हैव बीन गुड. अब आगे ये कायम रहेगी या नहीं रहेगी वो एक बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन आप कोई भी स्टॉक उठा के देखें तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है. चलिए कुछ रिटेल प्ले की बात कर रहे हैं. एक ट्रेंड के नतीजे भी बहुत अच्छे रहे और काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है. बोनस के घोषणा भी की गई है 1:2, यानी कि अगर आपके पास दो पे एक शेयर आपको मिलेगा एज अ बोनस पोस्ट अप्रूवल. बोर्ड ने तो अप्रूव कर दिया है, पर बाकी अप्रूवल्स के बाद तो ट्रेंड, टाटा कंज्यूमर, डीमार्ट, ये अच्छे लगते हैं आपको? ये तो एक चीज है, अगर लॉन्ग टर्म में हम लोग देखें तो दीज आर द स्टॉक्स हम लोग एक 3-4 साल का होराइजन में हम लोग देखना है, और काफी वैल्यूएशंस उतना चीप नहीं है ये स्टॉकों के लिए. ट्रेंड में हम लोग देखें तो कम से कम 50% का हम लोग गिरावट देखा है उसका 52 वीक हाई से. सो अगर निवेशक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना बोले तो एनी डिप इन द स्टॉक्स वन कैन ऐड. हम लोग देखे तो नेस्ले जैसा स्टॉक को भी अच्छा रिजल्ट्स आए हैं. सो दीज आर द थीम्स वन नीड टू इन्वेस्ट फॉर एटलीस्ट 3 to 5 years होराइजन में. निवेशक डिप्स में इन्वेस्ट कर सकता है. ट्रेंड एक अच्छा लॉन्ग टर्म स्टोरी है, बट वैल्यूएशंस आर ऑलवेज कंपेलिंग, ऑलवेज
stretched for these companies for long term career. These themes are compelling for investing. गीतू जी, निवेशक एक स्टैगर्ड मैनर में जैसा SIP जैसा ये स्टॉकों में इन्वेस्ट कर सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, चलिए कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जहां एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। एक तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल में आज खबर भी है, उन्होंने 50-50 जॉइंट वेंचर किया है एलियांस के साथ टू एंटर द जनरल इंश्योरेंस मार्केट। उसके चलते हुए द स्टॉक इज अप नियरली 4% नाउ, 247 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत दिनों से कंसोलिडेट भी कर रहा था, निचले के लेवल्स भी देखे थे, आज थोड़ी बहुत गतिविधि जो है वो शुरू हुई है। सो नीलेश, क्या करना है जियो फाइनेंशियल्स में? देखिए कि मैम, काफी लंबे समय बाद हमें जियो फाइनेंस में एक रिवर्सल के इंडिकेशन मिल रहे हैं। टेक्निकली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स एचएनएस पैटर्न जिसे हम कहते हैं, उसका ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बढ़ चुका है और जिस हिसाब से काफी लंबे समय से काउंटर अंडर प्रेशर रहा है, अब यहाँ पर संभावना काफी ज्यादा है कि जो पुल बैक आएगा वो काफी स्ट्रांग हो सकता है। तो ऊपरी स्तर पर 270 275 तक की पोजीशन अपसाइड को ध्यान में रखते हुए जियो फाइनेंस को ऐड करके चल सकते हैं। 238 का स्टॉप लॉस लगाएं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 255, पोजीशन लिहाज से 270 275 तक की अपसाइड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। नीलेश, दो और स्टॉक्स के बारे में जानना चाहूंगी। एक अदानी एंटरप्राइजेस जो 2% ऊपर है आज, 2310 के आसपास का लेवल है। अदानी पोर्ट्स 1600 का लेवल है, 1% ऊपर है। दोनों ही स्टॉक्स कैसे लगते हैं? अदानी ग्रुप में अगर आप देखें तो अदानी पावर हैज बीन क्लियर आउट परफॉर्मिंग, अदानी एनर्जी सोल्यूशंस, इसके आज नतीजे भी है, उसमें भी काफी अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला। तो एनी व्यू ऑन दिस अदानी ग्रुप स्टॉक्स? देखिए मैम, सबसे पहले तो अडानी ग्रुप एज अ होल काफी अच्छा नजर आ रहा है, जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर इनफैक्ट लास्ट 10-15 ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छा मोमेंटम अक्रॉस ऑल अडानी स्टॉक्स हमें देखने को मिला है। तो इफ आई हैव टू पिक एनी वन आउट ऑफ ऑल अडानी स्टॉक्स, अडानी पोर्ट होगा जहां पर हम लॉन्ग साइड में प्ले करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर 1640-1650 तक की यहाँ पर जगह बनती हुई नजर आ रही है। 1560-1570 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट है और कंपेटिवली थोड़ा सा स्टेबल काउंटर है, तो अडानी पोर्ट एक प्रिफर्ड बेट होगी। बट उसके अलावा अडानी एंटरप्राइज का भी सेटअप पॉजिटिव है, एक मोमेंटम प्ले है 2400-2450 तक का एंड 2260 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन है, तो बने रह सकते हैं। उसके अलावा अडानी पावर, देखिए पावर स्पेस में वैसे ही हमने काफी अच्छा मूव देखा है, एक अच्छा खासा स्पर्ट लगातार हम पिछले 8-10 दिनों से देख रहे हैं, तो उसके चलते अडानी पावर नए रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सेटअप यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग है, बट ऑलरेडी 43% का उछाल इस मंथ में देख चुके हैं, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है, तो बेहतर होगा कि थोड़ा सा अवॉइड करें। क्रांति सर, एसेट एलोकेशन अभी अगर आप हमें बताएंगे कि आप कैसे कर रहे हैं? आई मीन, आर यू स्टिल फोकसिंग ऑन गोल्ड, सिल्वर? Are you still focused on large cap vis-a-vis smaller mid caps? So weightage के हिसाब से कौन से sectors में आपका weightage ज़्यादा है? So just give us a gist about how one should plan at this moment. गीतू जी, at this point of time हम लोग काफी last 2-3 months में गोल्ड एंड सिल्वर का वेटेज बहुत कम किया है एंड हम लोग इक्विटी का वेटेज काफी बढ़ाए रहे। और दूसरा चीज क्या है, जो मिड कैप स्पेस में रिसेंट करेक्शन में वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव जोन में आया है। अभी ऐसा नहीं बोल सकते एकदम काफी अट्रैक्टिव है, बट लेकिन रीजनेबली अट्रैक्टिव कंपेरेटिवली लास्ट 2-3 years एवरेजेस में कंपेयर करें तो। एंड अर्निंग्स ग्रोथ है वो काफी रेजिलेंट है मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में। सो अभी फिलहाल हमारा एक्सपोजर है ज्यादा तरफ मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में ज्यादा एक्सपोजर है और लार्ज कैप में सेलेक्टिवली हम लोग अभी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। कंपेरेटिवली वी हैव हाई एक्सपोजर टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। गीतू जी, in terms of sector, sir, what is the allocation like? What is the weightage on banking and financial services, IT, other sectors? Banking and financial services is the sector where we have comparatively highest weightage for a medium to longer term perspective. Okay. IT, we are selectively on IT, Geetu ji. Okay. IT में mid and small cap is the space we are looking. And large cap में अगर हम लोग उम्मीद करेंगे वो उतना करेक्शन नहीं आएंगे। अगर इन केस IT लार्ज कैप में अगर इधर से कुछ करेक्शन मिले तो हम लोग IT को एक्यूमुलेट करेंगे बिकॉज इन ए लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव।